हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुका पहलवान की कुश्ती। एक समय की बात है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था। अरब में फादास नाम का एक गांव था जहां रुका नाम का एक बहुत ही ताकतवर और विशाल शरीर वाला पहलवान रहता था। वह अपनी शक्ति के लिए पूरे अरब में मशहूर था और अब तक कोई भी उसे कुश्ती में हरा नहीं सका था। रुका की मक्का जाने की जिद। एक दिन गांव में एक अजनबी आया और उसने लोगों को बताया कि मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक नबी हैं जो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और बहुत से लोग उनकी बातें सुनकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यह सुनकर रुका सोच में पड़ गया और उसने कहा, अगर वह सच में अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं तो मुझे उनसे कुश्ती लड़नी होगी। रुका का एक बेटा था जिसका नाम यजीद था। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ताकतवर था। जब रुका ने अपने बेटे से मक्का जाने की बात कही तो यजीद भी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। मक्का पहुंचकर हुआ बदलाव। लंबे सफर के बाद जब वे मक्का पहुंचे तो रुका को अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, यह जगह बहुत खास है। मुझे अपने दिल में अजीब सी शांति महसूस हो रही है। फिर उन्होंने लोगों से पूछा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया कि वह मस्जिद में हैं। रुका और यजीद मस्जिद पहुंचे और देखा कि एक शांत और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। रुका ने नबी से कुश्ती की मांग की। रुका ने कहा, हे मोहम्मद, मैं रुका हूं, इस दौर का सबसे ताकतवर पहलवान। मैं आपके साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बोले, रुका, पहले बैठो और अल्लाह को याद करो। तुम्हारी ताकत तुम्हारी नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई है। लेकिन रुका जिद पर अड़ा रहा और बोला, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाइए। कुश्ती शुरू हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त रखी, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। रुका ने सोचा, यह एक आम आदमी मुझे कैसे हरा सकता है, और उसने शर्त मान ली। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके में रुका को जमीन पर पटक दिया। रुका को यकीन नहीं हुआ और उसने दोबारा मौका मांगा। दूसरी बार भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पटक दिया। तीसरी बार भी वही हुआ। अब रुका समझ चुका था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रुका ने इस्लाम कबूल किया। उसने रोते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के नबी हैं। मैं इस्लाम कबूल करता हूं। यजीद ने बदला लेने की ठानी। रुका का बेटा यजीद अपने पिता की हार सहन नहीं कर सका। उसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जब कुश्ती हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी हरा दिया। यजीद ने जब अपनी हार देखी तो वह रो पड़ा और कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सच्चे नबी हैं। पेड़ का चमत्कार। कुछ दिनों बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अगर आप सच में नबी हैं तो उस दूर खड़े पेड़ को अपने पास बुलाकर दिखाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, उस पेड़ के पास जाओ और कहो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही युवक ने यह कहा, पेड़ अपनी जड़ों को जमीन से निकालकर चलने लगा और नबी के पास आ गया। यह देख युवक चौंक गया और बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबक। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत इंसान में नहीं बल्कि अल्लाह में है। अगर हम इस्लाम की सही तालीम को अपनाएं तो दुनिया बदल सकती है। अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।